बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 32 चेस्ट कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा अस्तर है जो है 70 सेंटीमीटर। मैंने इस तरीके से इसे रख लिया। अब मैं स्केल की मदद से इसके ऊपर एक लाइन खींचूंगी और हमारी जितनी लंबाई है 13 से +1 करते हुए मुझे मार्क लगा देना है। और यहाँ से मैं शोल्डर रखूँगी 12 है तो उसका हाफ 6 इंच, और यहाँ पर आर्म होल रखूँगी मैं 6 इंच, और इस तरीके से एक एक मार्क लगाती है सीधी लाइन बना लूँगी। अब यहाँ से हमारी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे हम। 32 का 4 पार्ट 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए वही सेम हम नीचे वही मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ से हम 1 इंच लेते हुए कर्व शेप से इस तरीके से आर्म होल की गोलाई लगा देंगे। अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट हाफ करते हुए 4.5 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और हाफ इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क लगा देंगे। अभी मेरी बैक पल्ला है। अब यहाँ से मैं गले की विड्थ लूँगी 3 इंच और इसकी पट्टी है गले की लंबाई 11.5 इंच। इस तरीके से एक डब्बा बनाते हुए इसके ऊपर मैं कर्व शेप से गोल शेप लगा दूँगी। ये मेरा बैक पल्ला। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट कटोरी कटिंग करूँगी, ना इसमें कोई मार्जिन की ज़रूरत है ना कुछ। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट कटोरी इस तरीके से कटिंग करूँगी, बिल्कुल इजी तरीके से। ये मेरा बैक पल्ला कट चुका है। इस तरीके से मैं ओपन साइड अपनी और लेके इस तरीके से कपड़े को रख लूँगी। यहाँ से मैं 3-3 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क लगाते हुए ये स्केल पट्टी की मदद से एक लाइन बना लूँगी। ये मेरी लाइन। अब मैं बैक पल्ले को उठाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रख दूँगी और रखने के बाद में इसके ऊपर मैं मार्क अच्छी तरीके से लगा लूँगी। शोल्डर को शोल्डर से और आर्म होल को आर्म होल से इस तरीके से हमें मार्क लगा देना है। और मार्क लगाने के बाद मैं स्केल पट्टी लेकर इस तरीके से फिटिंग की लाइन से जोड़ लूँगी। अब गले की चौड़ाई लूँगी 3 इंच और लंबाई लूँगी 7 इंच। इस तरीके से स्केल की मदद से मार्क लगा लूँगी। यहाँ से मैं कर्व शेप रखते हुए इस तरीके से गले की गोलाई लगा दूँगी। यहाँ पे अपर बस्ट की मार्किंग लगाते हुए इस तरीके से कटोरी का हाफ करूँगी। जो भी हमारी कटोरी आती है उसका हाफ करते हुए इस तरीके से हमें मार्क लगा देना है। यहाँ पे आर्म होल की गहराई को यहाँ से मैं लूँगी 2.25 इंच। यहाँ से इस तरीके से कटोरी का एक मार्क लगा दूँगी। यहाँ से मैं 1.25 इंच नीचे की ओर जाऊँगी। यहाँ से मैं कटोरी को इस तरीके से हाफ करूँगी। हाफ करते हुए नीचे की ओर मैं जाऊँगी 1.25 इंच और यहाँ से इस तरीके से स्केल की मदद से प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पे भी 4.5 रहती है, यहाँ पर भी मैं इस तरीके से 4.5 के ऊपर एक मार्क लगा दूँगी। अब यहाँ से मैं हाफ इंच जाऊँगी और इस तरीके से स्केल की मदद से एक मार्क लगा दूँगी। हमारी डायरेक्ट कटोरी इसके अंदर ही, हमारा मार्जिन इसमें ही, हमारा टक्स वगैरह सब कुछ है। इस तरीके से एक मार्क और लगा दूँगी जो क्रॉस में होगा। इस तरीके से हमारी कटोरी और साइड पट्टी बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाती है, हमें कुछ टाइम भी नहीं लगता है। अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। ये मैंने डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज़ का डायरेक्ट मैंने कपड़े पे कटिंग की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे और मेरा बताने का तरीका इजी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मैं इस तरीके से बैक पल्ले को उठाते हुए हमारी पट्टी की कटिंग करूँगी। इस तरीके से यहाँ पे 3-3 इंच के ऊपर एक मार्क लगा दूँगी। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ से 1 इंच ऊपर जाते हुए कटोरी का मैं इस तरीके से कर्व शेप से हमारी क्रॉस पट्टी की मार्किंग देते हुए नीचे की पट्टी को कट कर लूँगी। यह हमारी पट्टी कट हो चुकी है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो मैं स्लीव लिया जो है वो 2 फोल्ड में, अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। अब हमारी जितनी भी लेंथ है, लेने के बाद में 1 इंच प्लस करेंगे। तो हमारी 10 इंच लेंथ है तो 1 इंच प्लस किया है मैंने। अब यहाँ से मैं इस तरीके से आर्म होल को चेक कर लूँगी कि हमारा आर्म होल कितना है। यहाँ से इस तरीके से हमें 8 इंच के ऊपर और यहाँ से हमें 1.5 इंच के ऊपर। मैं हर वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से बताती हूँ। स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठती है।
यहाँ से मैं इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनाकर इसका हाफ कर लूँगी और यहाँ से भी मैं इस तरीके से अपनी स्लीव्स की मार्क लगा दूँगी। मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग तरीके से बताती हूँ कि किस तरीके से स्लीव्स की कटिंग होती है। इस तरीके से मोहरी को मोहरी की लाइन से इस तरीके से हम लाइन बनाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। आप बिल्कुल कुछ टाइम न लेते हुए अपनी ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई देते हुए इस तरीके से कटिंग कर लूँगी, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा होगा। अभी हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लूँगी और इसकी सिलाई की भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी। ये मेरा बैक वाला पल्ला है, ये मेरा साइड पल्ला है, कटोरी है। बिल्कुल मैंने इजी तरीके से बताया कि मैंने किस तरीके से डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटोरी ब्लाउज़ कटिंग की है। अब मैं इसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर इसकी कटिंग करके इसकी सिलाई की वीडियो अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।